हाँ जी बच्चे, ये देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको जैसे किसी भी कंपनी की कोई भी एक रेशो गिवन होगी, आपको उस रेशो के बेस पर बताना है कि अगर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, वो आपको ट्रांजेक्शन्स देंगे और उसके बेस पर आपको बताना है कि बताइए कि इस रेशो में चेंज आएगा, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी या नो चेंज होगा। तो जैसे आपको ट्रांजेक्शन दिया है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। कैश पेड टू क्रेडिटर्स मतलब आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे कैश पेड टू क्रेडिटर्स में हमारी एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इट मीन्स क्रेडिटर्स आर पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज़ एंड कैश इज़ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है। अब करंट रेशो में करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ होता है और आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस ट्रांजैक्शन में बोथ द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ आर डिक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट। क्रेडिटर्स कम हो गए इधर से और कैश कम हो गया, तो सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं। कौन पारुल? ये पारुल। तो इसमें कैश भी कम हो गए और क्रेडिटर्स भी कम हो गए हैं, तो दोनों ही कम होने से क्या हुआ है कि करंट एसेट्स भी डिक्रीज हो गई हैं और इधर से करंट लायबिलिटीज़ भी डिक्रीज हो गई हैं बाय द सेम अमाउंट। और ये देखो, क्योंकि रेशो आपको दिख रही है इसमें, ये 1:1 है। अगर ये रेशो 1:1 की बजाय अलग होती तो इसका आंसर कुछ डिफरेंट होता। सपोज़ ये 2:1 होती। अगर ये रेशो 2:1 होती और उस केस में अगर हमारे दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज़ हुए होते तो हमारी रेशो इंक्रीज़ हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेशो 1:1 है, इसलिए यहाँ पर रेशो हमारी में नो चेंज आएगा। और इसके लिए आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको? जैसे आपने एक एज्यूम फिगर ले लेनी है। जैसे मान लो आपने 1000 और 1000, मान लो दो फिगर्स ले ली, 1000 1000, और इसमें से आपने मान लो 500 ईच, दोनों में से इक्वल अमाउंट माइनस करके देखा। ये एज्यूम्ड है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी करंट एसेट्स भी 1000 है और करंट लायबिलिटीज़ भी 1000 है। और जब हमने कैश पे कर दिया तो दोनों में से जब 500 रुपये माइनस हुए तो आंसर क्या आएगा? 500 अपॉन 500, यानी कि दोनों इक्वल अमाउंट रहे, तो यानी कि हमारी रेशो 1:1 रही। तो आप इस तरह से भी इसको करके देख सकते हैं और जो है आपको अदरवाइज़ इनको लर्न भी करना पड़ सकता है। आप इसको जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, इसको एज्यूम फिगर से चेंज करके देख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर हम देखें, डिस्चार्ज बिल पेबल। डिस्चार्ज बिल पेबल में भी क्या होगा? बिल पेबल हमने पे कर दिया, डिस्चार्ज करने का मतलब वही हमने पे कर दिया। पे कर दिया, अगेन सेम केस है, यहाँ पर भी कैश कम होगा, डिक्रीज़ होगा, और बिल पेबल भी डिक्रीज़ होंगे। जब दोनों ही एक साथ डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारी रेशो नो चेंज होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम केस है। यहाँ पर क्योंकि बिल्स पेबल जो है आपको ट्रेड पेबल का पार्ट है, सॉरी करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट है, और इधर से कैश पे हो रहा है, तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ आर डिक्रीजिंग बाय सेम अमाउंट। और द रेशो वाज आल्सो सेम, पहले भी दोनों इक्वल थी और अब दोनों जब सेम अमाउंट से डिक्रीज़ हो रही हैं तो इनकी रेशो सेम ही रहेगी। तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इशूड फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1,00,000। अब इस केस में देखिए, फुली पेड इक्विटी शेयर्स इशू किए तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपको पता है कि कैश तो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट है, तो करंट एसेट्स तो हमारी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन शेयर कैपिटल हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, वो हमारी लॉन्ग टर्म डेट्स का पार्ट है। शेयर कैपिटल तो हमारा इक्विटी का पार्ट है, सॉरी। तो इस वजह से ये रेशो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो गया है और करंट लायबिलिटीज़ वही की वही है। आप उसी एग्जाम्पल को अगर आप करके देखें तो 1 लाख, अगर हम 1000 में
हमने सपोज 1000 के और शेयर्स इशू कर दिए, तो हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो गया, डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ नहीं वो सेम रहा, तो हमारी रेशो जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ 5 लाख टू द वेंडर्स फॉर मशीनरी परचेज। अब इसमें क्या हुआ है, हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं 5 लाख रुपए के, लेकिन हमने उसके बदले में मशीनरी परचेज की है, हमारे पास कोई कैश नहीं आया। अब ऐसे में एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कैपिटल अकाउंट। मशीनरी इज़ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट, तो वो हमारी फिक्स एसेट का पार्ट है, तो हमारा करंट एसेट्स में तो उसका कोई असर नहीं आया, कोई वो नहीं हुआ। इधर से डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स का पार्ट है, तो करंट लाइबिलिटी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, नो चेंज। नाइदर करंट एसेट्स नॉर करंट लाइबिलिटीज़ आर चेंजिंग। तो बेटा आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, इनके एग्ज़ाम में आपके आने के बहुत चांसेस हैं।